हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक टिप शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप इस तरीके की सिचुएशन में, जैसे कि मुझे ये वायर हटानी है, इस तरीके की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। जो कि ये वायर्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, ये मेरी ही फ़ोटो है, ठीक है। मैंने रिसेंटली क्लिक कराई थी, तो मुझे ये वायर्स हटाने हैं, जो कि आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से नहीं कर सकते हैं। पैच टूल से भी बहुत प्रॉब्लम आएगी, पैच टूल से भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पैच लगाने के लिए कुछ नहीं है ना? यहाँ पे आपको सैंपल लेने के लिए कुछ है ही नहीं। तो आप इसको कैसे सही करेंगे? इसको करने के लिए आपको 2 पार्ट में करना होगा, और उसको देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये शेप बन रहा है, यहाँ पर एक हमको डिस्टेंस और हाइट दोनों दिख रही है। ये डिस्टेंस है और ये हाइट है, ठीक है? तो इस तरीके से कभी भी अगर कोई शेप दिख रहा है, या कोई बिल्डिंग है, कोई कमरा है, या जहाँ पे आपको काम करना है, फ्लैट सरफेस पे काम करना है, बट वहाँ पे डिस्टेंस भी आ रही है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वैनिशिंग पॉइंट का। ठीक है, वैनिशिंग पॉइंट। अब वैनिशिंग पॉइंट कैसे यूज़ किया जाता है? बहुत सिंपल है, ठीक है। पहले तो आप लोकेशन जहाँ पे आपको करना है, वहाँ पे आपको मार्किंग करनी पड़ेगी, ठीक। जैसे ये हमारा लोकेशन हो गया, ये हमारा है टूल, जिससे कि हम यहाँ पर दो ऐसे वैनिशिंग पॉइंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको एकदम एग्जैक्टली मार्क कर देना है डिस्टेंस पे, ठीक। इससे क्या होगा, आपके पास सैंपल सही से ले पाएंगे आप। यहाँ की डिस्टेंस कम है, यहाँ पर आने के बाद इसकी डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, जो कि ये दिखाता है कि ये जो शेप है या फिर जो स्टेयर है, ये उधर की तरफ छोटा होते जा रहा है और इधर बड़ा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमने क्रिएट कर लिया, एक पॉइंट और क्रिएट करेंगे। एग्जैक्टली आप यहाँ पर हमने किया है, तो हम यहाँ पे सेम टू सेम वैसा ही करेंगे। यहाँ, यहाँ और यहाँ। माइंड मत करिएगा, ये मेरा नोटिफिकेशन है जो कि मैंने ग्लिच लगाया हुआ है। ओके, तो हमारे 2 वैनिशिंग पॉइंट क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। 2 हमारे प्लेन क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ये क्लोन टूल या स्टैम्प टूल, जो भी आप इसको कह सकते हैं, लेना है। हमें टूल को ऑल्ट सेलेक्ट करके, ऑल्ट क्लिक करके हमें सैंपल कलेक्ट करना है। और जैसे ही हमारा सैंपल क्लिक हो गया, आप देख सकते हैं ये सैंपल है हमारा, देख रहे हैं। उधर जाते ब्रश छोटा हो जा रहा है, इधर आते ब्रश बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि इधर सैंपल ज़्यादा है। या फिर आप कह सकते हैं यहाँ विड्थ ज़्यादा है, यहाँ विड्थ छोटी है। सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे करेंगे तो वहाँ छोटा ब्रश चल रहा है। तो इस तरीके से अब हमने क्या किया, सैंपल कलेक्ट कर लिया। अब सैंपल को हम करेंगे यहाँ पे, ये हमारा सैंपल, और हम यहाँ पे करेंगे ब्रशिंग, ठीक है। लाइट के अकॉर्डिंग सैंपल हमारा चल रहा है। अब जैसे हमारा ब्रश यहाँ पर इस तरीके से हमने इक्वली ब्रश कर दिया, यहाँ तक के तो हमारी सही हो गई, वायरिंग हट गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से सैंपल लेना है। सैंपल हम फिर से यही यहाँ पर लेते हैं, सैंपल हमने यहाँ का ले लिया, और पर यहाँ पर लाइनिंग तो नहीं है, तो लाइनिंग के अकॉर्डिंग अगर हम सैंपल लेना है, तो हम सैंपल लेंगे यहाँ पर। हम सैंपल लेंगे यहाँ से थोड़ा सा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने जो ब्रश लिया है लाइनिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें लाइनिंग के साथ भी आपको काम करना, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी जो लाइनिंग से अब यहाँ से हमारा फीट आ रहा है, तो उसको हम कैसे करेंगे। फिर अगेन हम यहाँ से सैंपल ले लेंगे, क्योंकि अब तो सैंपल यहाँ ले सकते हैं। ये मैंने सैंपल ले लिया। ओके, नहीं, यहाँ सैंपल नहीं ले सकते हैं, इस सैंपल हमें यहीं से लेना पड़ेगा। और फिर हम इसको यहाँ पे एक बार और प्रेस करेंगे, एग्जैक्टली सेम लाइन पर, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान से करना होगा, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि यहाँ क्या है, यहाँ पे हमें फीड जो है उसको हटाना होगा, तो इसके लिए हमें बहुत बारीकी का काम है, इसके लिए हमें थोड़ा सा जूम कर लेना चाहिए। बेसिकली यही आइडिया, आपको उस तरीके से 1 बाय 1 करके सारा क्लोनिंग करनी पड़ेगी, और इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका बेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं था किसी और टूल से, ठीक है। यहाँ पर जाकर हमारे जो चीज़ें वो थोड़ी सी ब्लर हो रही हैं। अब क्या करना है हमें,
थोड़े से हम इसको बड़ा करेंगे ब्रश को और सैंपल थोड़ा बढ़ा लेंगे। ओके, ये हमारा सैंपल, ठीक। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, अब इसको आप इस पे आपको थोड़ा अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, बट हमारा जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है। हम यहाँ पे क्लोन या फिर हीलिंग टूल यूज़ कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सेम चीज़, यहाँ हमने रिजल्ट यहाँ लिया, हमने ब्रश यहाँ से लिया एंड वी स्टार्टेड। या फिर आप चाहो तो इस लाइन को इरेज कर दो, क्योंकि क्या ही फर्क पड़ता है कि नहीं। जैसे हमने इसको इरेज कर दिया एंड अगेन, पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ब्रश को थोड़ा छोटा करके, ओके, ठीक है। इस तरीके से आप क्लोन टूल का यूज़ करके आप अच्छे से इसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे आपका ये रिमूव हो गया, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ये अच्छे से वायर रिमूव हो गई है, जो कि आप और अच्छे से कर सकते हैं अगर आप थोड़ा और टाइम दे तो, ठीक है। अब यहाँ पे वायर दिख नहीं रही है, इसके लिए जो यहाँ पर आपको ये शेप्स दिख रहे हैं, इसको आप थोड़ा सा पैच टूल से सही कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एग्जैक्टली यहाँ पर पैच लगाएं, ठीक, इस तरीके से आप और अच्छे से कर सकते हैं। तो ये क्विक टिप था, आप इस पे और अच्छे से आपको अपना टाइम देना पड़ेगा ताकि आप इस चीज़ को सही से कर सकें, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं ज़्यादा कुछ इशू नहीं है, यहाँ पे जाके चीज़ें वैनिश हो जा रही हैं एंड दैट्स इट। उतना ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है। और ये तो मैं हुई, ठीक है। अब मैं इसको पोस्ट कर सकता हूँ, जो कि मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे पोस्ट करने वाला हूँ, डिज़ाइन विथ मी, क्योंकि मेरा नया इंस्टाग्राम अकाउंट है। आपको वहाँ पर मुझे सपोर्ट करना होगा, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर भी अब अपने कंटेंट को डालने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।